somehow सब चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त के लिए। नासिर हुसैन शाह, इस वक्त क्या सिचुएशन है? गवर्नमेंट बन रही है सिंध में आप लोगों की, और वफाक में क्या होने जा रहा है? देखिए, सिंध में तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं और कभी भी पीपल्स पार्टी को इतनी सूबाई असेंबली में सीट्स नहीं मिली जितनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और सिंध के बाशऊर अवाम की वजह से इस दफ़ा हमें सीटें मिली हैं। और वहाँ पे तो हमें कोई इशू नहीं है फॉर्मेशन में, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, लेकिन सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी सबके मैंडेट का एहतराम करती है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक सीट है, एक से ज्यादा है, हम सबसे बात करेंगे। जी अच्छा, नासिर हुसैन साहब हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। जी फरवा। हुसैन शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, फरवा बात कर रही हूँ। वैसे तो ये कयास किया जा रहा था वो उर्दू वाला कि शायद सिंध भी जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने कराची से भी सीट्स निकाली। मुझे ये बताएं कि अब चूंकि विफाक में बड़ी भाग दौड़ हो रही है कि विफाक में किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडजस्ट हो जाए। जरदारी साहब कह भी रहे थे कि कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं आएगी क़याम में, वो अब हम देख भी रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। तो आपके चांसेस कितने ब्राइट हैं सिंध को संभालने के, या फिर ये अब की बार भी हम मुराद साहब को ही देखेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी। सिंध में तो आपने देखा कि जो भी हालात थे, एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया हमारे खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने पहले कहा अल्लाह की मेहरबानी और सिंध की बाशऊर अवाम ने हमें सपोर्ट की। फेडरल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बनाई जा सकती, और उसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी ही मेन उनका रोल रहेगा। अगर PMLN और दीगर के साथ अलायंस होता है तो फिर भी गवर्नमेंट बनती है। ये रोल नासिर हुसैन शाह साहब कितना रोल रहेगा? ये रोल वजारत उज़्मा वाला रोल रहेगा या फिर बाकी वजारतों के ऊपर वाला रोल रहेगा? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का। मैं तो यही चाह भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह होगा भी ऐसे ही कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें अगर हम PMLN से अलायंस करते हैं तो फिर भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, और अगर वो जो आज़ाद है जिसमें 11-12 तो वैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी सब PTI एफिलेटेड है। तो अगर अच्छा, उनकी जो नासिर साहब, जुनेरा बात कर रही हूँ। ये बताइएगा, एक तो आप बड़े हम्बल हैं इसलिए आप कह नहीं रहे, लेकिन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर CM-शिप। लेट मी से दैट फॉर यू, आप खुद नहीं कह रहे। ये बताइए कि एक नेचुरल अलायंस होता है और एक कंफर्टेबल अलायंस होता है। अगर नेचुरल अलायंस देखा जाए तो PDM के साथ आप लोगों का एक PMLN के साथ PDM को जहन में रखते हुए एक बड़ा नेचुरल अलायंस बनता है। आप लोग एक वर्किंग रिलेशनशिप एंजॉय कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। आपके ख्याल में वो प्रेसिडेंस लेगा, या नंबर गेम को अगर देखा जाए और आपके कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जिसकी बेस पे आप नून लीग के साथ कंफर्टेबल ना हो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ फेडरल में मिल सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में? देखिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके बिल्कुल सबके इल्म में है कि ये जो आज़ाद अरकान हैं ये ज़्यादातर इनकी तादाद PTI से रिलेटेड है। सिर्फ 11 के करीब है जो इंडिपेंडेंट है, बाकी सब PTI सपोर्टेड लोग हैं और उनको हम PTI का ही समझते हैं। और PTI के पास अगर चॉइस हो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, तो आप बताएं वो किसको चूज करेंगे? पीपल्स पार्टी को करेंगे या PMLN को करेंगे? एक ये हो गया कि उसमें भी हमारे पास ज्यादा जो है क्वेश्चन है और हमारे फेवरेबल कंडीशन है। दूसरी तरफ जिस तरह उनके पास ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है PMLN के पास, और एक दफा अगर PDM की फॉर्मेशन होती है उसी तरह की गवर्नमेंट, तो एक दफा मौका मिला PMLN को प्रीमियरशिप का, तो अब पीपल्स पार्टी के उनको हमें देना चाहिए। अच्छा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज में
अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, अभी हम कुछ देर पहले रिपोर्ट कर रहे थे, खबरें भी साथ साथ पहुंचा रहे हैं कि जरदारी साहब पहुंच गए हैं मुलाकात के लिए, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुलाकात में मौजूद होंगे। जैसे भी आपने बात की कि पिछली बार तोड़ी वारी सी इस वारी साड़ी वारी, क्या ये इस तरह की कुछ सिचुएशन बनने जा रही है और हम PDM पार्ट 2 देखेंगे? जी, PDM पार्ट 2 पार्ट 1 हो, जो मुल्क हालात है इस वक्त, जिस मुश्किल हालात में और जिस तरफ से हमारी आवाम दो चार है, महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी, इसको फेस करने के लिए तो हमें बहुत सारी सोच रख के आगे चलना होगा ताकि जो भी गवर्नमेंट हो बिल्कुल वो स्टेबलाइज अच्छा नासिर साहब, आपकी वो मौजूदगी का आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी जमातें इस वक्त जा रही हैं रिव्यूज़ में और दरखास्तें दायर कर दी गई हैं, हाई कोर्ट्स में चले गए हैं कि हमें एतराज़ात हैं नताइज पर। पीपल्स पार्टी को अब तक किसी हल्के पे कोई एतराज़ हो या इलेक्शन कमीशन से कोई एतराज़ हो तो हमारा फोरम मौजूद है सर। जी बिल्कुल है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी खुशाइन रही कि इलेक्शन हो गए, जो बहुत इफ वर्ड्स और बहुत कंफ्यूजन था कि जी इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई, इलेक्शन हो गए। उसके बाद इंटरनेट उस दिन बंद था, फिर जो EMS था, जो डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी 2 बजे तक तमाम रिजल्ट आ जाएंगे, वो अभी तक ताखीर का शिकार रहे और बहुत देर से आते रहे। और बहुत कुछ जगहों पे ये हकीकत है जो फॉर्म 45 जो रिजल्ट है उस मैच नहीं कर रहा, उसमें रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम जरूर है, लेकिन एक बात है, जो इलेक्शन डे था, जो पोलिंग की हद तक कहीं पे कोई वाकयात नहीं हुए, का होता है सिलसिला हर जगह। सही। रिजवान रजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रिजवान साहब। शाह जी, लाहौर आपका ननिहाल भी है और अगर यहाँ पे हुकूमत साजी में कोई मुश्किलात दरपेश हुई तो ननिहाली हक भी तो होता है ना कुछ सर। कट रही थी आपकी। जी सर, रिपीट प्लीज। अच्छा सर, मैंने कहा लाहौर, अगर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होती है अरकान की फॉर्म द गवर्नमेंट, तो क्या सपोर्ट दस्तयाब होगी या वो ज्वाइन करना चाहेंगे इस हुकूमत को? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वहाँ की सिचुएशन इस वक्त शुरू में भी कि जो नेशनल आपकी सोशल गवर्नमेंट में भी पीपल्स पार्टी का अहम रोल रहेगा। अगर हम लोग MLN से इजीली अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पंजाब में भी जाहिर है ऊपर भी यही सूरत हाल जो इंडिपेंडेंट है, जो बड़ी तादाद में है अब असेंबली में भी अगर हम वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल जहाँ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी तो इसलिए हम अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, माजरत के साथ आपकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन जो अभी तक हम समझ सकें आपकी बात वो ये कि पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है इन एवरी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर भी है। अभी आप जैसे पंजाब की बात कर रहे थे, वहाँ तो उनका कोई ऐसा कोई प्लान लग नहीं रहा, लेकिन रजी साहब आप उस ट्रांसमिशन में मौजूद थे, 2-4 माह पुरानी बात है, और हमारे साथ यही गुफ्तगू हो रही थी और ये बात सामने आई थी कि जरदारी साहब का ये प्लान है कि अभी बिलावल इस साल के लिए कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टर